एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीटी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। बताया ये जा रहा है कि परीक्षा केंद्र से रिलेटेड नोटिस जारी हो चुकी है। साथ ही जो है शिक्षकों का जो ट्रांसफर होना था और शिक्षा मित्रों की जो मानदेय थी, इस पर जो है रोक लगा दी गई है। क्या खुलासा हुआ है वो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। साथ ही जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर भी रोक लगाई गई है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती जो है वो परीक्षा जो कैलेंडर जारी हुआ है उससे बाहर किया गया है। आखिर किस वजह से वो हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो है एक इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रेंड्स, जिसमें बताया गया है कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण, यानी कि जो शिक्षकों का ट्रांसफर होना था और बताया जा रहा कि मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी बेसिक शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो कर दिया जाएगा। साथ ही प्रमोशन की भी बात हुई थी, तो इस पर जो है अब रोक लगाई गई है। किस वजह से वो हम इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। शासनादेश के एक माह बाद भी जो है नहीं जारी हुआ कार्यक्रम, क्योंकि शासनादेश कुछ टाइम पहले जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर परस्पर तबादले व एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया 1 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि शिक्षकों का भी जो है ट्रांसफर होना था और साथ ही जो है मानदेय की भी बात हुई थी, तो इस पर भी जो है कोई काम नहीं हुआ है। इससे शिक्षक व शिक्षा मित्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में परस्पर व सामान्य तबादला जो है जाड़े व गर्मी की छुट्टी में जो है करने का पूर्व में निर्देश दिया गया था। इसके तहत 2023 में शुरू हुई तबादले की प्रक्रिया जनवरी 2024 में पूरी की गई। करीब 1 साल बाद जिले के अंदर तबादले का जो है शासनादेश बीती 27 दिसंबर व जिले के बाहर तबादले का शासनादेश 7 जनवरी को जारी किया गया था। इसके बाद जो है 10 जनवरी तक शिक्षकों का जो है डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया गया। पर स्थिति ये है कि जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग जो है नहीं शुरू कर सका है। वहीं शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का भी इंतजार है। शिक्षकों का कहना है कि एक तो विभाग हर 6 महीने में होने वाली प्रक्रियाओं को 1 साल बाद शुरू कर रहा है, अब उसे भी जो है टकराया जा रहा है। साथ ही जो है शिक्षकों का कहना है कि शासनादेश जारी करने में जो है जाड़े की छुट्टी बीत गई हैं। अब प्रक्रिया पूरी करने में गर्मी की छुट्टी बीत जाएंगी। विभाग को गर्मी की छुट्टियों से पहले सभी औपचारिकता पूरी करनी चाहिए, ताकि छुट्टी के दौरान शिक्षकों की जो है रिलीव और जो है ज्वाइनिंग कराया जा सके। देख ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्योंकि शासनादेश जारी हुआ था और जिसमें क्लियरली बोला गया था कि जो है बेसिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और प्रमोशन की भी बात हुई थी। साथ ही जो है शिक्षा मित्रों की भी बात हुई थी कि समायोजन कर दिया जाएगा, यानी जहाँ पर भी वो चाहते हैं अपना अपना जो है जॉइनिंग करवा सकते हैं अपने घर के आस-पास। लेकिन ये शासनादेश जारी भी हुआ, बट इस पर कोई भी काम नहीं स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए जो है अब शिक्षक और शिक्षा मित्र माँग कर रहे हैं। देखिए, यूपी की कंडीशन पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई। अब ऐसे में जो शिक्षक हैं, अगर उनकी भी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो जो बची-खुची जो शिक्षा व्यवस्था है वो और ज़्यादा खराब हो रही है। रीज़न है कि अगर शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो वो टाइमली स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं, वो छुट्टियाँ ले रहे हैं। अब ऐसे में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो अगर नई शिक्षक भर्ती नहीं निकालनी है, आयोग को नहीं देनी है, प्रशासन को नहीं देनी है, तो जो है वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंट में शिक्षक हैं या फिर शिक्षा मित्र हैं, एटलीस्ट उनकी जो ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के जो है साथ छल कर रहा है। एक-एक प्रक्रिया पूरी करने में 6-6 महीने लगेंगे। देखिए, ये तो सही है, कोई भी काम होता है तो उसमें जो है सालों लग जाते हैं, तो शिक्षक को जो है तबादले के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर गर्मी की छुट्टियों में तबादले का लाभ शिक्षकों को देना चाहिए। ये जो है जो शिक्षक हैं, अब माँग कर रहे हैं। अब जो भी अपडेट आएगी प्रशासन के द्वारा आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा।
दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है फ्रेंड्स, जिसमें बताया गया है कि यूपीएससी यानी दूसरे साल भी शिक्षक भर्ती को जो कैलेंडर में नहीं मिली जगह, यानी जो शिक्षक भर्ती हैं उनको जो है कैलेंडर जो जारी किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें जो है भी शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न कारणों से फंसी एलटी ग्रेड प्रवक्ता व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां। देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो होनी थी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन क्या हुआ है, अब जो आयोग है या फिर जो निर्देशक हैं वो कह रहे हैं कि फिर से अधियाचन प्राप्त किया जाए, यानी जितने पद रिक्त हैं उनको फिर से जो है ऐड किया जाए अधियाचन में। तो फिलहाल जो है इस पर भी रोक लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लगातार दूसरे साल भी जगह नहीं मिली। शिक्षक भर्ती को लेकर जो है ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। यूपीएससी को जो है राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन तमाम कारणों से ये भर्तियां फंसी हैं। आयोग को उच्च शिक्षा निर्देशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पद का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। आयोग की ओर से 28 जनवरी 2025 को जारी परीक्षा कैलेंडर में यह उल्लेख किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन संबंधित परीक्षा योजना के संबंध में विभाग शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं पिछले साल के जो है कैलेंडर में यह बताया था कि स्कैनिंग परीक्षा नियमावली को जो है शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल दोनों साल से यह भर्ती अलग अलग कारणों से फंसी हुई है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्तियां होनी थी, ये काफ़ी जो है इसमें रीज़न है जिसकी वजह से ये भर्तियां रुकी हुई हैं। वहीं आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के जो है 7,258 पदों का अधियाचन मिला है, जिसमें 4,785 पद पुरुष के हैं, बाद जो है 2,473 पद जो है महिलाओं वर्ग के हैं। पिछले साल आयोग की ओर से बताया गया था कि समकक्ष आहारता को लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि जो योग्यता थी और योग्यता फाइनल हो चुकी है। आप जानते हैं कि बीएड को अनिवार्य किया गया है, जो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था। इस जो है बार बताया गया है कि ई अधियाचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन जारी किया जो है जाएगा। प्रवक्ता भर्ती के लिए भी यही कहा गया है कि ई अधियाचन प्राप्त होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वही कैलेंडर में शामिल आरक्षित स्थितियों यानी आरक्षित इस जो है तिथियों में यह परीक्षा करा दी जाएगी। आयोग को प्रवक्ता के 1647 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें 817 पद पुरुष व 830 पद जो है महिला वर्ग के हैं। आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी के पदों का भी ई अधियाचन मिलने का इंतजार है। प्रमुख जो है भर्तियों को कैलेंडर में जगह न मिलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि जिन औपचारिकताओं को 2 से 3 माह में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2 सालों से भी पूरी नहीं हो सकी हैं। तो देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और उसके बाद जो ये कैलेंडर जारी हुआ उसमें भी इन भर्तियों को शामिल नहीं किया गया है। तो काफ़ी जो है ये दुखद ही न्यूज़ है, क्योंकि अभ्यर्थी आखिर कब तक इंतज़ार करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल जो देखा जाए कोई भी प्रोसेस में काम नहीं चल रहा है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर कोई भी भर्ती हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो आपको देखने को मिलेंगी, तो इससे रिलेटेड पहले अधियाचन अब आयोग को प्राप्त होगा, उसके बाद ही विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है? योग्यता है जो है वो सेम कर दी गई है, ये आप सभी जानते हैं कि बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, यानी बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। अब अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर कि क्या अपडेट है, तो आप जानते हैं आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें जो है हर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है और कहा ये गया है कि परीक्षा जो है कंडक्ट करवानी है। जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है मई और जून में, ठीक है? मई और जून में होने वाला है और एग्ज़ाम की जो डेट है उसमें बदलाव नहीं होगा, अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो। अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो डेट में बदलाव हो सकता है, ये नॉर्मल है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है परीक्षा केंद्र ही है। अगर परीक्षा केंद्र मिलते हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा।
तो इससे रिलेटेड जो नोटिस आयोग के द्वारा जारी हो चुकी है हर जिलाधिकारी को, और साथ ही जो है टाइम जो दिया गया है वो 20 फरवरी का टाइम दिया गया है। यानी हर जो है अधिकारी जिला अधिकारियों से कहा गया है कि 20 फरवरी तक आप जो है परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो सहमति है वो जो है नोटिस के माध्यम से आयोग तक भेजें, जिससे जो है परीक्षा केंद्र जो है वो निर्धारित हो पाए और एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाए। तो आयोग के द्वारा जो है लेटर भेजा जा चुका है। अब रिस्पॉन्स में जो भी जवाब आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम जो है मई और जून में कंडक्ट होने वाला है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।